Hello everyone, welcome to our YouTube channel College Today Management। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे कि सर कैट के डिटेल्स के बारे में एक वीडियो बनना चाहिए। तो आज हम आपके कैट के टॉपिक पे वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए आज का हम यह वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कैट 2022 जो है, इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। आप में से अगर कोई नए व्यूअर हैं आज इस हमारे चैनल पे, इस वीडियो को कोई नए व्यक्ति देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप हमारे इस चैनल को बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो। कैट 2022 की अगर बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो इसी महीने में यानी 27 नवंबर को संचालित होगी, आयोजित होगी या कैट 2022 की परीक्षा। इसका जो रजिस्ट्रेशन है इसकी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, वो 3 सितंबर तक लास्ट डेट था। यानी 2022 का जो ये कैट एग्ज़ाम है इसका रजिस्ट्रेशन अब आप कोई भी नए स्टूडेंट इसके लिए खुद को एनरोल नहीं कर पाएंगे। 27 नवंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। इसके रिजल्ट की अगर बात करें तो ये जनवरी 2023 के सेकंड वीक तक आने की संभावना है। एग्जैक्ट डेट अभी तक बोर्ड के द्वारा घोषित नहीं की गई है। रिजल्ट, अब देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस रिजल्ट की वैधता कब से कब होगी, क्योंकि अभी आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल होगा कि अब 2022 तो एंड होने वाला है, फिर ये कैट 2022 इसे क्यों कह रहे हैं। तो देखिए इसे कैट 2022 ही कहते हैं, कैट 2022 ही कहेंगे। इसके रिजल्ट की जो वैलिडिटी होगी वो 31 दिसंबर 2023 तक होगी, यानी अभी से एक साल तक इसके रिजल्ट की वैलिडिटी होगी, 31 दिसंबर 2023 तक। यानी इस दरमियान आप किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज में इस कैट स्कोर के आधार पे एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से दिसंबर कैट जब 2023 का जो कैट होगा वो 2023 के लास्ट में होगा। ये जो अभी 2022 का कैट हो रहा है इसके आधार पे आपको 23 सेशन में भी एडमिशन मिलेंगे। आइए अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें अंडर ग्रेजुएशन, आपने जो ग्रेजुएशन किया उसमें कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप एससी एसटी या किसी भी फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो कम से कम आपको 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 15% का रिजर्व सीट्स है। शेड्यूल ट्राइबल के लिए 7.5% की सीटें रिजर्व है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 5% की सीटें रिजर्व है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% की सीटें रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप टू 10% यानी 10% तक सीटें रिजर्व है। अगर उससे कम नंबर ऑफ एप्लीकेंट हुए तो इसे एडजस्ट किया जाता है। तो ये था रिजर्वेशन और एलिजिबिलिटी, जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% रखना जरूरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 45% पे भी चल सकते हैं। कैट एग्जाम के माध्यम से एमबीए और पीजीडीएम दो कोर्स में एडमिशन होता है। तो आइए आगे चलते हैं, एडमिशन प्रोसेस जानते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको कैट एग्जाम तो देना ही देना है। उसके अलावा आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करते हैं अपना एडमिशन के लिए, तो वहाँ इंस्टीट्यूट बाय रिटेन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे हम लोग बैट कहते हैं, रिटेन एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे अगर आपने आईआईएम कोलकाता में अगर अप्लाई करना है, आईआईएम बंगलोर में अप्लाई करना है, तो वहाँ के लिए उस कॉलेज के द्वारा आपको बैट का टेस्ट देना होगा। जो उसके बाद फिर आपको एक ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, जिसमें कि आपको अपीयर करना होगा। उसके बाद फिर आप जो कैट एग्जाम दे रहे हैं उसके रिजल्ट को भी वेटेज दिया जाता है। यानी कि ये प्रोसेस है, इन सारे चीज़ों से आपको होकर गुजरना होगा। आपको बैट टेस्ट भी देना होगा, जीडीपीआई भी देना होगा और कैट टेस्ट भी देना होगा। इसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू के टाइम में आपको अपने सारे मार्कशीट जो है उसके साथ अटेस्टेड कॉपी आपको सबमिट करने होते हैं। अब जब इंटरव्यू के बाद फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के टाइम में आपको अपने सारे ओरिजिनल मार्कशीट और फिर सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ फिर अटेस्टेड कॉपी भी सबमिट करने होते हैं, ताकि वो आपका वेरीफाई हो। तो ये था आपका एडमिशन प्रोसेस जो हमने अब विस्तार से बताया। इससे जुड़े अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है आपके दिमाग में, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे हम लोग चलकर बात करते हैं कुछ आईएम कॉलेजों के बारे में। देखिए अगर हम आईआईएम कॉलेज की बात करें तो आईआईएम कॉलेज और कोर्स कब से उनकी स्थापना हुई, किस आईआईएम में कौन सा कोर्स चल रहा है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आईआईएम अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। ये 1961 की कॉलेज है। यहाँ पे पीजीपी की पढ़ाई होती है। वहीं अगर हम आईआईएम कलकत्ता की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में कॉलेज है। 1961 से ये भी कॉलेज है और इसमें एमबीए की पढ़ाई होती है।
आईआईएम बैंगलोर जो कि कर्नाटका स्टेट में स्थित है, ये 1973 की कॉलेज है। इसमें पीजीपी और पीजीपी बीए दोनों की पढ़ाई होती है। आईआईएम लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्टेट में ये पड़ता है। 1984 से एस्टेब्लिश्ड है ये, और यहाँ पीजीपी की पढ़ाई होती है। अगर हम आईआईएम इंदौर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि 1996 से है स्थित ये कॉलेज। यहाँ पीजीपी की पढ़ाई होती है। अगर हम आईआईएम कोझिकोड की बात करें तो यह केरला में स्थित है कॉलेज, जो कि 1996 में स्टैब्लिश्ड हुई है, और यहाँ पीजीपी की पढ़ाई होती है। अगर आईआईएम शिलोंग की बात करें तो यह मेघालय में स्थित है। मेघालय एक स्टेट हुआ। 2007 एस्टेब्लिशमेंट है इस कॉलेज का। पीजीपी की पढ़ाई होती है यहाँ। अगर हम आईआईएम रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ स्टेट में स्थित है। 2010 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। यहाँ पीजीपी की पढ़ाई होती है। अगर हम आईआईएम रांची की बात करें तो यहाँ झारखंड स्टेट में स्थित है। ये 2010 की कॉलेज है। आईआईएम रांची में पीजीपी की ही पढ़ाई होती है। आईआईएम रोहतक जो कि हरियाणा स्टेट में स्थित है, 2011 में ये इस कॉलेज का निर्माण हुआ। इस कॉलेज में आपको पीजीपी की पढ़ाई होती है। आईआईएम काशीपुर की बात करें तो उत्तराखंड स्टेट में है। 2011 में इसका भी स्थापना हुआ है। इस कॉलेज में आईआईएम काशीपुर में आपको एमबीए की पढ़ाई मिलेगी। आईआईएम तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु स्टेट में स्थित है, 2011 में बना है यह कॉलेज। यहाँ पीजीपीएम की पढ़ाई होती है। अगर हम आईआईएम उदयपुर की बात करें तो राजस्थान स्टेट में है। 2010 का बना हुआ कॉलेज है। इस कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई होती है। आईआईएम अमृतसर की बात करें तो पंजाब स्टेट में है यह कॉलेज। 2015 का एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ एमबीए की पढ़ाई होती है। आईआईएम बोधगया की बात करें तो ये बिहार स्टेट में है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया बिहार का स्पेलिंग में, उसे आप अंडर एस्टिमेट कीजिएगा। और यह जो कॉलेज है आईआईएम बोधगया, यह 2015 का एस्टेब्लिश्ड है। इस कॉलेज में भी आपको पीजीपी की पढ़ाई होती है। पीजीपी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। जो पीजीडीएम आप, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कोर्सेज है। पीजीडीएम और एमबीए के बारे में क्या डिफरेंस है, ये हमने ऑलरेडी आपको समझाया है। तो ये जो पीजीपी है, ये पीजीडीएम का इक्विवेलेंट कोर्स है। आईआईएम अगर नागपुर की बात करें, ये महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है। यहाँ यह जो कॉलेज है 2015 से निर्मित है। यहाँ पे आपका एमबीए की पढ़ाई होती है। अगर हम आईआईएम संबलपुर की बात करें तो यह उड़ीसा स्टेट में स्थित है। उड़ीसा में यह 2015 में इसका स्थापना हुआ था। एमबीए की पढ़ाई आईआईएम संबलपुर में होती है। अगर आईआईएम सिरमौर की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। 2015 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो एमबीए की पढ़ाई होती है। आईआईएम विशाखापट्टनम की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित है यह कॉलेज। 2015 में इसकी स्थापना हुई है, और यहाँ पीजीपी की पढ़ाई होती है। अगर हम आईआईएम जम्मू की बात करें तो यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, आप भी जानते होंगे, काफ़ी चर्चा में रहता है। इस कॉलेज की स्थापना यानी आईआईएम जम्मू की स्थापना 2016 में हुई है, और यहाँ एमबीए की पढ़ाई होती है। तो ये था जितने भी आईआईएम कॉलेज हैं इंडिया में हमारे, जिसके लिए हम लोग कैट का एग्जाम दे रहे हैं, तो किस आईआईएम के अंदर में कौन सा कोर्स संचालित है, और उस आईआईएम की स्थापना कब हुई है। जो कि स्टूडेंट्स को कोर्स, जब कैट के रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग होती है, तो वहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आप पीजीपी पढ़ना चाह रहे हैं कि आप एमबीए पढ़ना चाह रहे हैं। किस कॉलेज में पीजीपी की पढ़ाई हो रही है, किस कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई हो रही है, वो कॉलेज कब का एस्टैब्लिश्ड है, इसकी अगर जानकारी की अभाव होगी तो कहीं न कहीं आप अच्छे मार्क्स आते हुए भी, अच्छी मेरिट आते हुए भी अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन से वंचित रह जाएँगे। तो आज का हमारा ये वीडियो था कैट से रिलेटेड, कब इसकी एग्ज़ाम होगी, कब इसके रिजल्ट आएगी, रिजल्ट की क्या वैलिडिटी होगी, एडमिशन की क्या प्रोसेस होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, रिजर्वेशन किस तौर पे कितना होगा, किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन होगा, किस आईआईएम में कौन सी कोर्स की पढ़ाई होती है, और उस आईआईएम की स्थापना कब हुई है। तो यह आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हैव अ नाइस डे। हैव अ great day ahead. Thank you. Thank you very